नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है आलस। एक समय की बात है, किसी गांव में अंगद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह रोज सुबह उठकर स्नान पूजा पाठ करता और फिर खाना खाकर सो जाता था। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास कई बीघा जमीन और घर का काम करने के लिए नौकर थे। उसके परिवार में उसकी सुंदर पत्नी और 2 बच्चे थे। सब कुछ होते हुए भी अंगद के घरवाले एक बात से बहुत अधिक परेशान रहते थे कि अंगद बहुत आलसी था। अंगद कोई भी काम खुद नहीं करता था, सदा दूसरों पर निर्भर रहता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन अंगद गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अंगद जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज खड़े हैं। दरवाजे पर साधु महाराज को खड़ा देख तुरंत अंगद और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद अंगद ने साधु की खूब मन लगाकर सेवा की। साधु महाराज अंगद परिवार की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंगद ने अपने लिए यह वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। साधु अंगद को वरदान में एक यक्ष देते हैं और कहते हैं कि इस यक्ष को सदा काम में व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वह तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर अंगद मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक यक्ष प्रकट हुआ। पहले तो अंगद उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही यक्ष ने अंगद से काम मांगा तब अंगद का डर दूर हो गया और उसने यक्ष को पहला काम खेत जोतने का दे दिया। यक्ष वहां से गायब हो जाता है। अंगद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में यक्ष फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। अंगद सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। अंगद इतना सोच ही रहा था कि यक्ष बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अंगद डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। यक्ष फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। यक्ष आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। अंगद एक एक कर सभी काम बताता जाता है और यक्ष उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। अंगद की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही यक्ष सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद यक्ष अंगद के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब अंगद के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब अंगद की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह अंगद से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस यक्ष को काम दे सकती हूँ। इस पर अंगद सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए अंगद अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद अंगद की पत्नी यक्ष से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। यक्ष बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता है और हार मान लेता है। हारकर यक्ष अंगद के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से अंगद अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अतः हमें कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कभी आलस नहीं करनी चाहिए। आलस करने से हमारे काम बिगड़ सकते हैं और हम किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः हमें आलस को छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए और हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।